बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और एक दफा फिर जी हम देख रहे हैं कि कोविड का जिन बेकाबू हो रहा है। और आप जितने लोगों के बारे में सुने जो कहते हैं कि जी हमने 2-2.5 साल से इसको डॉज किया हुआ था, हमने वैक्सीनेट भी कराया, बूस्टर्स भी लगाया, नाउ सडनली दे आर टेस्टिंग पॉजिटिव। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो अगर आपने वैक्सीनेट किया हुआ और आपने बूस्टर्स लगाए हुए हैं तो जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं, लेकिन इसकी फिटीक अपनी जगह होती है और इसको आपने लाइटली नहीं लेना। और सबसे बढ़कर ये कि इसका फैलाव अगर हमने रोकना है तो पीपल जिनके घरों में कोई भी शख्स है उसको एक आम फ्लू की तरह ट्रीट ना करें। आपको फिर भी क्वारंटीन करना है और आपको दूसरों की जो सेहत है उसका भी ख्याल रखना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह के आजकल सीजन है, आपके सामने बारिशों का सीजन है, बिजली बहुत ज्यादा जा रही है, तो मेरे ख्याल में कोविड इन द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज और तरजीहात बहुत नीचे स्लिप कर चुका है। तो कोई घर में अगर कोविड पॉजिटिव भी होता है, अगर वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, ठीक है जी, आपने ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन चेक किया, उसको आपने खाने पीने की ग़िज़ा दी, अब तो वो वाले सिम्टम्स भी नहीं है वे यू लूजिंग अ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, तो लाइफ इज सीमिंगली वेरी नॉर्मल। इज दैट द राइट वे टू अप्रोच इट? और दूसरा ये कि अगर आपको सारे फ्लू जैसे सिम्टम्स हो बट सिवियर एंड एट द सेम टाइम आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव आए, तो ये क्या सूरत हाल है? आइए इन तमाम चीजों पे थोड़ी बात करते हैं, थोड़ी एहतियाती तदाबीर क्या करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सादिया खालिद, कंसल्टिंग फिजिशियन है। लेट्स वेलकम हर टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। देखें आपके आते मुझे भी छींके शुरू हो गए। कैसी हैं सादिया? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। कितना स्पाइक देख रही हैं आप कोविड केसेस में? एक्चुअली अभी मैं कल ही पढ़ रही थी, द नेशनल पॉजिटिविटी रेट इज 2.2 एंड इफ यू विल टॉक अबाउट सिंध, अगर आप सिंध की बात करते हैं तो हमारा 6.1 है। आई थॉट दैट वी आर ऑलरेडी इन डबल डिजिट्स। किसी ने 13% की भी बात की थी। ट्रिपल द अमाउंट। तो आप खुद इमेजिन करें कि इस वक्त मुल्क में तो है कोविड, बट पर्टिकुलरली सिंध एंड कराची। नो, आई थॉट कि इन कराची वी वर ऑलरेडी इन डबल डिजिट्स। किसी ने मुझे कहा कि कराची में पॉजिटिविटी रेशो ऑलरेडी 13%, 14% पे जा चुका है। यस यस। सो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, जैसे कि आपने पहले बताया कि लोग जो हैं वो कोविड को बड़े नीचे, बिल्कुल नीचे वाली लिस्ट में आ गए, विच इज रॉन्ग। अगर इवन इफ यू आर हैविंग फीवर, माइनर फ्लू लाइक सिम्टम्स, इवन देन हम यही कहते हैं कि आप अपने आप को आइसोलेट रखें, टेस्टिंग जरूर करवाएं, क्योंकि देखें जैसे आपने बोला फ्लू लाइक सिम्टम्स तो होते हैं, कोविड को, कॉमन कोल्ड को, इन्फ्लुएंजा, इन सब के मोर और लेस एक जैसे सिम्टम्स हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, जिसके 2 टेस्ट हैं, पीसीआर करवाते हैं लोग आजकल, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग बहुत जो है वो कॉमन है, तो टेस्ट करवा लेना बहुत जरूरी है ताकि आप डिफरेंशिएट कर सके कि वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम नॉर्मल कॉमन कोल्ड और यू आर कोविड पॉजिटिव। मुझे ये बताइए कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स द कोविड प्रोटोकॉल हैज आल्सो चेंज्ड। डॉक्टर सादिया, पहले जब अगर कोई पॉजिटिव होता था दे हैड टू आइसोलेट, जब तक उसका अगला टेस्ट नेगेटिव नहीं होता था वो बाहर नहीं आता था क्वारंटीन से, फिर उसके बाद ड्यूरेशन पे हो गया। अब तो हो गया कि जी 3 दिन अगर आपके सिम्टम्स सबसाइड कर गए हैं, दैट्स इनफ। वी हैव डन दिस। और अब मेरे ख्याल में पुरानी वाली प्रोटोकॉल पे जाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है एंड इट सीम्स वेरी टीडियस। आप क्या रेकमेंड करेंगे? अगर कोई पॉजिटिव है तो वो कितने अरसे क्वारंटीन रहे एंड शुड दे स्टिल इंसिस्ट ऑन अ नेगेटिव टेस्ट? ओके, देखिए रिकमेंडेशन जो है हम लोग फॉलो करते हैं CDC, विच इज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, एंड WHO, राइट? हम लोग खुद से कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाते हैं। तो वी ऑल नो कि अभी लास्ट ईयर हमारे पास ओमिक्रॉन था एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सब वेरियंट। Why? Because viral is mutating. आपको we were expecting it's a part of natural evolution के वायरस है तो म्यूटेट करेगा, and this is considered to be one of the sub variant of Omicron जो हमारे पास लास्ट ईयर था। तो WHO ने ओमिक्रॉन के लिए थोड़ी सी आइसोलेशन एंड क्वारंटीन का पीरियड 5 डेज का रख दिया था एज कम्पेयर टू द अदर वन जो कि 14 डेज था। तो अब ये है कि 14 डेज के लिए नहीं, बट नॉट 3 डेज, 5 डेज के लिए आपको जो है if you are tested पॉजिटिव, आप 5 दिन के लिए आइसोलेट रहें, अपने आप को दूसरों से दूर रखें, और 5 दिन के बाद अगर आप अपनी टेस्टिंग करवाएं, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग, अगर वो नेगेटिव आती है यू कैन एंड योर आइसोलेशन एंड यू कैन कंटिन्यू योर वर्क। अच्छा, इसमें ये कि ये तो वो हैं जो टेस्टेड पॉजिटिव हैं। अगर इफ यू आर हैविंग सिम्टम्स एंड योर टेस्ट इज नेगेटिव, इवन देन you should isolate yourself. You should be morally obliged to isolate yourself. अच्छा, अब मुझे बताएं कि इन मोस्ट केसेस सादिया जी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हमारे घरों के क्वार्टर्स हैं या फिर फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं, आप इमेजिन करेंगे अगर घर में 3 या 4 अफराद रहते हैं
और अगर एक शख्स को भी कोविड होता है, दी अदर्स बिकम केयर टेकर्स, तो उनका क्लोज कांटेक्ट या घर में आपकी हेल्प आ रही है। पहले तो हम कहते थे ना, वी वर सो स्कैर्ड, वी रिमेंबर आइसोलेशन सेंटर्स बीइंग देयर, क्वारंटीन सेंटर्स बीइंग देयर। छोटे घरों में किस तरह पॉसिबल है क्वारंटीनिंग? देखिए, इसके लिए कि वेयर योर मास्क ऑल द टाइम इफ यू आर एट होम। अगर आपके घर में छोटा है, कन्फाइंड एरिया है, तो आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि आप हर वक्त मास्क पहनेंगे। इसके अलावा जो पेशेंट है आपके घर में, उसके इस्तेमाल के बर्तन, उसकी इस्तेमाल की चीज़ों को अलहदा रखें। और मास्क एक वाहिद प्रोटेक्शन है जो कि आप घर में रह के कर सकते हैं। हैंड हाइजीन विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब ऑब्वियसली यू आर एट होम, अब मैं ये नहीं कहूंगी सोशल डिस्टेंसिंग, बट स्टिल यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स। इतना आप पेशेंट के साथ फासला रखें। अगर आप कांटेक्ट में हैं, नॉट विद द पेशेंट, यूजुअली विद ईच अदर, आपको 3 मीटर्स का फासला रखना है, इवन इफ यू आर वेयरिंग अ मास्क। व्हाई? बिकॉज जब आप खांस रहे होते हैं, छींक रहे होते हैं, आपके साथ जो बैठे, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम। एब्सोल्युटली। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि सिंस द वायरस हैज म्यूटेटेड सो मच, इस वक्त कॉमन सिम्टम्स क्या आ रही हैं? कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो सिम्टम उनको फील हो रही है इज डिजीनेस, यानी बहुत सारे लोग चक्कर आने की वो कह रहे हैं। आप फीवर चेक करते हैं, फीवर उनका लो होता है। और दूसरा फटीग, एवरीबडी इज फीलिंग सो टायर्ड। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मानसून के सीजन में वैसे ही आप थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है, काहली आ जाती है, या ये कोई फटीग है? अच्छा, देखिए, वायरल इलनेस की जब आप बात करते हैं तो मोर और लेस सारे सिम्टम्स, अगर आप कॉमन कोल्ड को ले लें, फ्लू ले लें, वो भी एग्जैक्टली यही है। सर चकरा रहा है। यस, फीवर, बॉडी एक्स, फटीग। उसके अच्छा, इसमें फ्लू भी है, सोर थ्रोट भी है, और ये सब जो है एक मतलब पैकेज के साथ आता है। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हैं, इनको कोई सिम्टम्स नहीं है, दो दे आर टेस्टेड पॉजिटिव। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सन्स इम्यूनिटी, कैसे वो उसकी बॉडी उस वायरल लोड को रिस्पॉन्ड कर रही होती है। अच्छा, कुछ आपके लिए सवालात आए हैं। सबसे पहले मुझे बताएं, somebody has said कि हमारे घर में अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो क्योंकि एक्सपोजर तो हो चुकी है हमारी, क्या उसके बाद बूस्टर लगवाएं? जी बिल्कुल। जो टेस्टेड पॉजिटिव आया है उसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि ही कैन वेट फॉर 28 डेज, राइट? और जो एक्सपोजर में है, अगर वो टेस्टेड पॉजिटिव है तो दे विल फॉलो द सेम 28 डेज का, बट इफ दे आर टेस्टेड नेगेटिव दे कैन इमीडिएटली टेक द बूस्टर शॉट। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका प्राइमरी स्केड्यूल जो 2 डोजेस का था वो कंप्लीट होना चाहिए। उस प्राइमरी 2 डोजेस के स्केड्यूल के 5 महीने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर द फर्स्ट बूस्टर। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कई और वायरसेस में हम कहते हैं कि ऑलरेडी अगर एक्सपोजर हुआ है तो नाउ द बूस्टर विल नॉट हेल्प मी, इन दिस केस यू स्टिल फील द बूस्टर इज हेल्पफुल? यस, दिस इज द रिकमेंडेशन बाय CDC एंड WHO कि एंड बाय द वे जो पहले कोविड पॉजिटिव थे और जो बीमार थे वो दोबारा भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको पहले अगर कोविड हो गया तो अब आपको दोबारा नहीं हो सकता। देयर आर चांसेस कि इवन द वैक्सीनेटेड पर्सन्स, हमारे पास वैक्सीनेटेड पेशेंट्स भी आ रहे हैं जो टेस्टेड पॉजिटिव हैं। तो दैट मीन्स के म्यूटेशन की वजह से कोई ना कोई चेंजेस आती हैं, जिसके ऑल्दो ये होता है कि वैक्सीनेटेड जो लोग होते हैं उनको उस तरह सिम्टम्स नहीं आते हैं जो कि नॉन वैक्सीनेटेड लोगों में आप देखते हैं। बट this Omicron can affect vaccinated as well as those who are suffering from previous infections. बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, ये जो हम मुख्तलिफ वैक्सीनेशंस की कॉकटेल लगा रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगी? यू नो, देयर आर पीपल जिन्होंने पहले बिल्कुल ही कोई डिफरेंट साइनोफार्म लगाया, फिर अवेलेबिलिटी किसी और शॉट की आई, फिर अब वो फाइजर का एक बूस्टर लगा चुके हैं, सेकेंड बूस्टर के लिए जा रहे हैं तो प्रॉबेबली फाइजर इज नॉट अवेलेबल। सो कैन वी डू दिस मिक्सिंग? Yes. WHO says that mixing and matching is allowed, right? तो लेकिन बात ये, साइनोफार्म वैसे जिन्होंने लगवाई है अब फाइजर इज अवेलेबल। अच्छा, जिनके प्राइमरी डोजेस साइनोफार्म के जो शुरू के 2 थे, दे कैन गो फॉर एनी वेरिएंट whatever is available. Important thing is कि आपको बूस्टर हर हालत में लगवाना है, whatever the vaccine is available. आजकल फाइजर इज अवेलेबल, लेकिन अगर फाइजर आप किसी सेंटर पे जाते हैं अवेलेबल नहीं है तो जो भी अवेलेबल है गो फॉर इट। गो फॉर इट, ओके, बिल्कुल सही। तो ये आपके लिए रूल ऑफ थंब होना चाहिए। अच्छा, सेकंड केसेस में अगर यू हैव गॉटन योरसेल्फ, एंटीजन टेस्ट भी आपने करा लिया, PCR भी करा लिया, आप नेगेटिव हैं बट यू हैव सिम्टम्स, इस वायरस के लिए भी लोग वही सेल्फ मेडिकेशन चल रही है भरपूर अंदाज में, लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। और अब मुझे जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात लग रही है, आपने जैसे कहा कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, विद ईद कमिंग अराउंड द कॉर्नर दैट सीम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप इस वक्त देखिए, चाहे वो मवेशी मंडियां हों या फिर जब एक्चुअली आप कुर्बानी के अमल से गुजर रहे होंगे, एवरीथिंग इज क्वाइट क्लोज एंड क्वाइट problematic. So this will be a challenge
फॉर अस ऑल्सो, जैसे कुर्बानी की वजह से लोग जो, बट स्टिल वेर एवर यू आर गोइंग अपने साथ सैनिटाइजर रखिए, हैंड हाइजीन का ख्याल रखिए, डबल मास्किंग. इफ यू आर गोइंग इन अ हेवीली क्राउडेड एरिया, ऑब्वियसली जब आप इफ यू आर गोइंग आउटसाइड, मवेशी मंडी में क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, डबल मास्क रखें, बार बार आके अपने हाथों को साफ रखें. ट्राई टू मेंटेन अ डिस्टेंस विच इज ऑल्दो नॉट पॉसिबल. तो ये सब चीजें हैं जो कि अच्छा, कुछ चीजें हम दोहराना चाहेंगे यहाँ पे. डॉक्टर सादिया मुझे बताइए यंगेस्ट एज क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम बतदरीज उसमें कमी आ रही थी. व्हाट इज यंगेस्ट एलिजिबिलिटी एज फॉर अ बूस्टर शॉट और फॉर अ कोविड वैक्सीन? जो है ऑल द सिटीजन्स 12 years and above, they are eligible for this booster, as well as the healthcare workers और those who are immunocompromised. Immunocompromised I mean जो कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं या डायबिटिक हैं 20-20 साल से, तो ये दे आर एलिजिबल फॉर बूस्टर. ट्रैवलर्स तो दे हैव देयर ओन रिकमेंडेशन, जिस मुल्क में जा रहे हैं. तो ये सब कैटेगरीज हैं, दे शुड टेक 12 years and above, they should go for the booster. ओके, बिल्कुल सही हो गया. अच्छा, इसके अलावा जो खवातीन हामला हैं या फिर नर्सिंग मदर्स हैं, कैन दे गो फॉर अ बूस्टर? Yes, COVID vaccine is safe for pregnant as well as the lactating mothers. लेकिन यू वुड रिकमेंड देम गेटिंग डन विद द प्रेगनेंसी आफ्टर लेबर वो लगवाएं या ड्यूरिंग लेबर? No, they can take the vaccine at any time. ओके, सो दीज वर सम ऑफ द क्लैरिटीज नीडेड. लेकिन प्लीज इस ईद पे भी अपना बहुत ख्याल रखें, एहतियात करें. आई नो कि इट फील्स वेरी टेम्पटिंग. बहुत सारे लोग हैं जो तकरीबात के लिए या फिर बैरून मुल्क से आए हुए हैं सिर्फ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए. बट यू हैव टू बी केयरफुल, यू कैन नॉट बी नॉट कॉशियस. बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए. लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक एंड वी आर गोइंग टू बी राइट बैक. कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान.